आज है 17 जून 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सिंचाई की टेंशन खत्म, यूपी के हर किसान के खेत में होगा तालाब। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। केंद्र और राज्य सरकार लाभकारी योजनाओं, कृषि यंत्रों पर अनुदान, एमएसपी का लाभ समेत अनेक सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित कर रही है। इस कड़ी में यूपी सरकार की खेत तालाब योजना किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। हर साल बड़ी संख्या में किसान इसका फायदा ले रहे हैं। एमएसपी पर पहली बार रबी मक्का की खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा 2225 रुपए प्रति क्विंटल का भाव। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पहली बार रबी सीजन की मक्का फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। ये खरीद 15 जून से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। सरकार किसानों से 2225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदेगी। योगी सरकार इस जिले को बना रही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का हब, ईवी पार्क का होगा निर्माण। यूपी की योगी सरकार कानपुर को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने जा रही है। कानपुर महानगर विकास विजन 2030 के तहत कानपुर को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर के भीमसेन के निकट नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन कॉरिडोर के 500 एकड़ क्षेत्र में एक अत्याधुनिक ईवी पार्क की स्थापना की जाएगी। नोएडा वालों के लिए गर्व की खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका नाम। नोएडा के नागरिकों के लिए गर्व की खबर है। ये गर्व की खबर पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के नागरिकों के लिए गर्व करने वाली खबर है। खबर ये है कि नोएडा कमिश्नरी पुलिस का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित हो रहा है। अभी तक नोएडा कमिश्नरी पुलिस के 8 थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए जल्दी ही नोएडा कमिश्नरी पुलिस के 2 और थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानक का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। कश्मीर घाटी से भी होगा प्रयागराज का सीधा रेल संपर्क, समय सारणी पर चल रहा है मंथन। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के बीच कश्मीर की वादियों से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस के तमाम वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हैं। प्रयागराज के लोग भी इन वीडियो को पसंद करने के साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रयागराज के लोगों को इस तरह के वीडियो शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षकों को अवकाश में स्कूल न बुलाएं, यूपी के कई एमएलसी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश के कई एमएलसी ने प्राइमरी स्कूल्स में बढ़ाए गए 30 जून तक अवकाश के दिनों में शिक्षकों को स्कूल्स न बुलाने का समर्थन किया। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, प्रश्न और संदर्भ समिति के सभापति राज बहादुर सिंह चंदेल और एमएलसी अरुण पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा। इन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षकों, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को अवकाश अवधि तक घर से काम करने की छूट दिए जाने का अनुरोध किया। यूपी बीएड रिजल्ट 2025 जारी, इन आसान स्टेप्स से चेक करें परिणाम। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यूपी बीएड जेईई 2025 का आयोजन 1 जून को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं भी अन्य राज्यों में जाएंगी भ्रमण पर। आजमगढ़ जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राएं अब अन्य राज्यों और शहरों का भ्रमण करेंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को विभिन्न प्रांतों की संस्कृति, भाषा, रहन सहन और प्रसिद्ध स्थलों की जानकारी देना है। ये अवसर उन्हें राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर सहित 1479 पदों पर निकली भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। अगर आप नर्सिंग या मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी के अंतर्गत 1479 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती विशेष रूप से नर्सिंग ऑफिसर सहित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए की जा रही है। अब यूपी में फलों से बनेगी शराब, पहली वाइनरी शुरू। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने रविवार को मलिहाबाद के गांव जल्लाबाद में प्रदेश की पहली वाइनरी एम्ब्रोसिया नेचर लिविंग एलएलपी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि ये पहल प्रदेश में फल उत्पादन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
पीजी सीट्स के लिए चिकित्सा शिक्षकों का तबादला रुका। डॉक्टर डीपी शिवहरे और डॉक्टर जयवर्धन का प्रमोशन हुआ। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के त्वचा रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शिवहरे और फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टर जयवर्धन सिंह का तबादला रुक गया। दोनों चिकित्सा शिक्षक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हुए। चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए बड़ी पीजी सीट्स के मानक को पूरा करने के लिए इन्हें रोका गया। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जिलेवार की जा रही समीक्षा। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के जरिए सिर्फ संगठनात्मक ढांचा ही नहीं दुरुस्त कर रही है, बल्कि पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी है। जोनवार हो रही समीक्षा में हर जिले के जिलाध्यक्ष व शहर अध्यक्ष से संबंधित कार्यकारिणी के एक सदस्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि पंचायत चुनाव विधानसभा का रिहर्सल है। ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होता, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी पंचायत चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनेगा। यूपी में होम स्टे और हेरिटेज प्रॉपर्टी में निवेश पर छूट देगी सरकार। आगरा में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के 2 दिवसीय बिजनेस समिट का समापन रविवार को ताज रोड स्थित होटल में हुआ। समापन समारोह में प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री तथा जनपद प्रभारी जयवीर सिंह ने उद्यमियों से पर्यटन के क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 कमरों वाले होम स्टे के पंजीकरण पर 25% सब्सिडी दी जा रही है। अब मोबाइल ऐप से मिलेगी छात्रवृत्ति की सुविधा। यूपी के 60 लाख छात्रों को होगा लाभ। अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए लैपटॉप या साइबर कैफे पर निर्भर नहीं रहना होगा। जल्द ही मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्र घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को ऐप विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार की यह डिजिटल पहल करीब 60 लाख छात्रों के लिए राहत बनकर आएगी। कुंभ में 33 की मौत बताई, आंकड़े 82 के आ गए। अखिलेश यादव ने पूछा, बांटा गया कैश किसका? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर एक बार फिर से सोमवार को योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग दावा करते थे कि कुंभ में 33 की जान गई, अब तो 82 की मौत के आंकड़े आ गए। अखिलेश ने कहा कि अब भी सरकार कई चीजें छिपा रही है, अभी भी सच्चाई सबके सामने नहीं आई है। अखिलेश ने सवाल किया है कि सरकार क्या कर रही थी। कहा कि मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाए गए। अकबरपुर की जगह श्रवणधाम, सीएम योगी ने बदला नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अंबेडकर नगर को करोड़ों की सौगात दी। अंबेडकर नगर के कचेरी में आयोजित एक समारोह में जिले के विकास के लिए 1184 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि अकबरपुर बस स्टैंड का नामकरण श्रवणधाम बस स्टैंड करने की घोषणा की है। कहा कि ये नामकरण श्रवणधाम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को सम्मान देने का प्रयास है, जो मातृ पितृ भक्ति का प्रतीक है। यूपी में बिजली का महाकरंट, इतिहास में कभी नहीं बढ़े इतने दाम। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर एक बार फिर से आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष दाखिल किया। इस प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में 45% और शहरी क्षेत्रों में 40% की वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा नए बिजली कनेक्शन लेना भी महंगा होने वाला है। नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद तक चलेगी मेट्रो, 16वें वित्त आयोग की फंडिंग से होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद तक मेट्रो विस्तार को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी। इस बार गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फंडिंग पैटर्न का झंझट खत्म कर दिया। सीधे 16वें वित्त आयोग से इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड की डिमांड की गई। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। उम्मीद है कि यहां से फंडिंग होगी। जीडीए ने कुल 2441 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। न बिजली ठीक और न पार्किंग का इंतजाम। ग्रेटर नोएडा में रिवर व्यू सोसाइटी के लोगों का फूटा गुस्सा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रिवर व्यू सोसाइटी के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एनबीसीसी और सीआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोसाइटी से गौर प्रोजेक्ट के मुख्य गेट तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर अपनी समस्याओं को उजागर किया। आईआईटी-बीएचयू के 15 छात्रों को प्लेसमेंट सत्र में 1 करोड़ से अधिक के सालाना पैकेज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी ने 2024-25 प्लेसमेंट सत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। वैश्विक भर्ती में अनिश्चितताओं के बावजूद अब तक 1373 से अधिक जॉब ऑफर मिल चुकी है, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय ऑफर शामिल हैं। खास बात यह रही कि संस्थान के 15 छात्रों को 1 करोड़ से अधिक के सालाना वेतन पैकेज प्राप्त हुए। बताते चलें कि इसमें सर्वाधिक पैकेज 2.20 करोड़ प्रति वर्ष रहा।
यूपी में हमीरपुर ने रचा इतिहास, गेहूं खरीद में बना नंबर 1। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के मोर्चे पर हमीरपुर जिले ने अपनी धाक जमाई। सभी 74 जिलों को पछाड़ते हुए हमीरपुर ने इस बार गेहूं खरीद में पहला स्थान हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य से 100% से अधिक गेहूं खरीद कर किसानों को समय पर 90% से ज्यादा भुगतान भी सुनिश्चित किया, जिससे अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब खाद्य विपणन विभाग क्रय केंद्रों पर डंप पड़े गेहूं को तेजी से गोदामों तक पहुंचाने में जुट गया है। यूपी में मानसून की दस्तक से पहले होगी राहत की बारिश, 51 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी साझा की। विभाग के अनुसार आज से अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 16 जून को यूपी के 51 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। यूपी के नगर निगमों में चली तबादला एक्सप्रेस, लंबे समय से जमे अफसर इधर से उधर। यूपी के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में तबादला एक्सप्रेस चली है। लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाया गया और उनकी जगह तैनाती दी गई। लखनऊ नगर निगम के जोन 8 के जोनल अधिकारी और कर अधीक्षक अजीत राय को भी स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें नगर पालिका परिषद देवरिया का कर अधीक्षक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा रामलला रक्षा यंत्र। रामलला सेवा संस्थान की ओर से जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी को रामलला रक्षा यंत्र भेंट किया जाएगा। संस्थान की ओर से 5 विशेष चांदी से निर्मित यंत्र तैयार किए गए हैं, जो 5 विशिष्ट लोगों को दिए जाएंगे। अब तक ये यंत्र सीएम योगी आदित्यनाथ व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर व सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को समर्पित किया जा चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला। हज यात्रियों से भरे सऊदी अरबिया एयरलाइंस विमान के पहिए से निकली चिंगारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्लेन के पहिए में आग लगने की खबर है। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद टैक्सीवे पर जाते वक्त सऊदी अरबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं उठने लगा। ये विमान जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लौटा था। चिंगारी का पता चलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।